नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज बात करूँगा कि अवसाद यानी डिप्रेशन जिसमें मन आपका बहुत उदास है, उसमें और चिंता, घबराहट, बेचैनी इन सब चीज़ों के पीछे का आध्यात्मिक ज्ञान। दोस्तों, आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आत्मा का अध्ययन, यानी कि हमारा खुद का अध्ययन। यानी कि ये जो समस्या हमारे साथ में आ रही है, हमारे माइंड के साथ में हो, तो उस माइंड का अध्ययन, तो वो एक अध्यात्म कहलाता है। और उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से भी हो जाता है, क्योंकि हम जो विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ सीखे हैं ताकि हम हर धर्म, हर जाति, हर एक मानवता का भला कर सकें। वो आपके पास में ऐसी काम की बातें लेके आते हैं क्योंकि हम हर कहीं से सीखते हैं। हमारे जो मरीज़ हैं वो भी हमें सिखाते हैं, हमें किताबें भी सिखाती हैं, हमारे जो गुरुजन हैं वो भी सिखाएँ और यहाँ तक कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, वो भी हमें सिखाते हैं। अभी लेटेस्ट एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही एक प्रकार से गर्व की बात है कि हमारे एक मनोचिकित्सक साथी हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके पास में भी वो गए और उनको कहा कि साहब हम जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है उसको ठीक करते हैं, तो उसके अंदर हर कहीं से सीखने में विश्वास कर रहे हैं और मैं उनको इस बात के लिए भी सैल्यूट करता हूँ कि वो उन्होंने उनकी राय भी दी जिसमें उन्होंने भी जो अ, जो अ, यानी कि महाराज जी ने अपना जो बात रखा लेकिन उन्होंने एक अध्यात्म की बात की। उन्होंने एक एक यानी कि ब्रह्मचर्य की भी बात की, लेकिन ब्रह्मचर्य को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य को अगर सही ढंग से नहीं समझे, तो ये भी एक ओसीडी बना देता है। ओसीडी का जो कारण है, ओसीडी के पीछे के जो विचार का जो कंटेंट है, वो बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है लोगों की। तो सही समझ जो है, वो समाधान लाती है। अगर गलत समझ है, तो वो क्या है कि परेशानियाँ लेके आती है। तो इसी प्रकार से अध्यात्म का है। सबसे ज़रूरी बात आपको करें कि अगर डिप्रेशन है, अगर अवसाद है, माइंड स्लो चल रहा है, माइंड धीरे चल रहा है, माइंड के अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो वो जो स्थिति है वो एक अलग प्रकार की स्थिति है। लेकिन जो एंग्ज़ायटी की बात है, घबराहट की बात है और बेचैनी की बात है, इसमें माइंड फ़ास्ट चल रहा है। माइंड भविष्य के बारे में सोच रहा है। माइंड तेज़ चलना है। माइंड चाहता है कि जो समस्याएँ मेरे को 5 दिन बाद में आएगी, उनका सॉल्यूशन मैं आज ही कर दूँ। माइंड कुछ इस प्रकार से चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी-सी अलग हो जाती हैं। लेकिन मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि इनके पीछे का जो अध्यात्म है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करो, तो कहीं न कहीं आपके माइंड के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है, जो भी चीज़ें आपके माइंड को आई, क्योंकि जो एक बच्चा है वो एक प्रकार से साफ पानी की तरह है। उसके अंदर जैसे-जैसे गंदगी चली जाती है, वैसे-वैसे पानी जो है वो साफ नहीं रहेगा। वैसे माइंड बच्चे का माइंड बहुत ही एक स्वच्छ माइंड होता है। ये जो घबराहट, ये जो चिंताएँ, ये जो डर और अवसाद से भी जुड़ी हुई बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें हमारा जो जीवन है वो हमें देता है। हम इस जीवन से जैसे पानी के अंदर अगर गंदगी जा रही है, इसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 प्रकार से आप साफ कर सकते हो। एक प्रकार से ऐसे कि आपके पास में जो गंदगी आ रही है, उसका जो यानी कि जो पानी की जो टंकी है, उसका जो ढक है, उसको आप बहुत मजबूत करो ताकि गंदगी आए कम। दूसरा यूँ गंदगी जो आ गई उसको पहचानो और उसको फिर साफ करो। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन के अंदर आपका जो नज़रिया है, आप जिस नज़रिए से इस जीवन को देखते हो, उस नज़रिए को अच्छा करने की कोशिश करो, उसका आप एक प्रयास करो। आप पॉज़िटिव नज़रिए से अपनी दुनिया को देखो। अगर आप पॉज़िटिव नज़रिए से अपनी दुनिया को देखते हो, तो आपको वो दुनिया अच्छी दुनिया महसूस होगी। बहुत सारे लोग रंग से, वज़न से, हाइट से, अपने धर्म से, अपनी जाति से, अपने समुदाय से, अपने एरिया से, ये सारे जो नज़रिए आपने अपने आँखों के आगे लगा रखे हैं, आप जब भी इस नज़रिए से देखते हो, तो आपको दुनिया अलग लगेगी। लेकिन जब इन सब चश्मों को हटा के देखते हो और आप एक प्यार से देखते हो कि सारे लोग मेरी मदद के लिए हैं, सारे लोग मेरे अच्छे के लिए हैं, तो आप अपने नज़रिए पर जब काम करना प्रारंभ कर देते हो, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी बंद हो जाएगी, नेगेटिविटी आनी बहुत ही कम हो जाएगी। दूसरी जो बात इसके इससे जुड़ा हुआ जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्यात्म है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो माइंडसेट है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो बिलीफ सिस्टम ऐसा है, वो एक बीज है। अगर आप वो जो बीज है, अगर वो काँटों वाले
जो पौधों का अगर आपके पास में बीज है, तो आपके जो पौधे हैं वो काँटों के पैदा होंगे। लेकिन अगर आपके पास जो बीज है वो फूल वाले पौधों का है, तो आपके फूल पैदा होंगे। वैसे ही नेगेटिविटी जहाँ से आ रही है, तो कहीं न कहीं आपका जो बिलीफ सिस्टम, आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हो, यानी कि टंकी के अंदर ही जो गंदगी है, उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम पे बहुत अच्छे से जब आप काम कर लेते हो और इनको जब ठीक कर लेते हो, तो आप बहुत अच्छे से इन एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, पैनिक, फ़ोबिया से मुक्ति पा सकते हो। बिलीफ सिस्टम को ठीक करने के लिए सीबीटी थेरेपी के अंदर बहुत एक शानदार टेक्निक है जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट मैकेनिज़्म। डिस्प्यूट मैकेनिज़्म के माध्यम से आप अपने आप की जाँच करें और उसको ठीक करें। इसके लिए अगर आप बहुत डिटेल में अगर चाहते हो तो हमारा एक सीबीटी थेरेपी का जो कोर्स है वो भी इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर वो कोर्स अटेंड करके और अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से सुधार कर सकते हो। लेकिन इन अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, वो अगर आपको और आवश्यकता पड़े, तो आप इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।